हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइस आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ उस वीडियो का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुरान के 9 चौंकाने वाले तथ्य। काफी ज्यादा रिकमेंडेड था वीडियो, तो सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए। काफी लंबा वीडियो है क्योंकि 9 तथ्य के बारे में बताने वाले हैं, तो आई होप आपको पसंद आएगा। 9 फैक्ट्स जिनको तथ्य समझ नहीं आता, 9 फैक्ट्स ऑफ कुरान। तो ये वीडियो है, होपफुली आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और फर्स्ट टाइम आप चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें रिएक्शन बाबा को, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। और आप लोगों के प्यार के लिए जो मुझे मिल रहा है, रिएक्शन बाबा चैनल को मिल रहा है, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए। तो आज का रिएक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। तो दोस्तों आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो हिंदी ट्रांसलेशन है 9 शॉकिंग फैक्ट्स फ्रॉम कुरान, जो कि वीडियो है द मर्सीफुल सर्वेंट चैनल की। और मैंने जो ओरिजिनल वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं जाके। दोस्तों जब से इंसान इस दुनिया में आया है तभी से वो अपनी जगह इस कुदरत में तलाशने में लगा है कि वो यहाँ इस दुनिया में क्या करने आया है और उसके यहाँ होने की क्या वजह है। ये मैं भी सोचता हूँ। तो इसी सवाल का जवाब पाने के लिए कई लोग धर्म की तरफ मुड़ते हैं। तो ऐसे कई सारे धर्म हैं जिसके जो मानने वाले और फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि ये धर्म ऊपर वाले की तरफ से भेजा हुआ है, लेकिन उसके उसके लिए उनके पास कोई कोई सबूत नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन इस्लाम इसी चीज़ में बाकी धर्मों से आगे है, क्योंकि उसमें हमारे पास हर एक चीज़ को साबित करने के लिए उसके लिए सबूत है, जिसको हम साइंस के ज़रिए भी समझा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस समय लोगों को पहले पता नहीं थी, लेकिन अब साइंस की वजह से हम उन चीज़ों को साबित कर पा रहे हैं जो कुरान में पहले से ही लिखी हुई हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहली बात है कि ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई। दोस्तों जो पानी है वो हर एक ज़िंदा चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कुरान ने एक बहुत ही अजीब क्लेम किया। उसके 21वें चैप्टर के 30th पैराग्राफ में लिखा है कि हमने हर एक चीज़ पानी से बनाई है, तो क्या तुम यकीन नहीं करोगे। तो इसमें ऊपर वाले ने पॉइंट किया है कि उन्होंने सारी जो लाइफ है वो पानी से बनी है। और आज हम सभी जानते हैं कि जो लिविंग थिंग, जितने भी जिंदा चीज़ें हैं, उनके जो सेल्स हैं उसमें मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का, वो 80% पानी होता है। तो ये बात आज हम जानते हैं, लेकिन उस ज़माने में जो लोग रेगिस्तान में रहते थे वो क्या आपको लगता है कि सोच सकते होंगे इस बारे में कि सारी जो जिंदा चीज़ें हैं वो पानी से बनी हैं। आज तो हमें ये बात पता चली है, जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ है उसके बाद ये बात साबित हुई है कि जो सेल का 80% पार्ट है वो पानी है। लेकिन अब सोचिए कि इतने पहले ये बात कैसे पता हो सकती थी, आज से कई सेंचुरीज पहले। दोस्तों दूसरी बात मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है लोहे के बारे में। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि लोहा जो हम जो यूज़ करते हैं वो दुनिया का नहीं है, और वो आउटर स्पेस मतलब अंतरिक्ष से दुनिया पर आया है। दोस्तों सुनने में ये बहुत अजीब लगेगा आपको, लेकिन साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि आज से खरबों साल पहले आसमान से उल्का पिंड मतलब मीटियोराइट्स गिरे थे, जो जिनके अंदर लोहा था काफ़ी मात्रा में, और वो सरफेस पे टकराए थे, और उसी की वजह से जो आज हमें जो आयरन और लोहा जो मिलता है वो उसको हम यूज़ कर पाते हैं। तो दोस्तों इस बारे में कुरान क्या कहती है। तो कुरान के 57वें चैप्टर के 25वें पैराग्राफ में लिखा है कि हमने तुम्हें लोहा दिया है, उसके अंदर ताकत है जिसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो, और हमने वो इंसान के फ़ायदे के लिए दुनिया पर भेजा है। तो इसमें ऊपर वाले ने शब्द इस्तेमाल किया है कि हमने दुनिया पर लोहा तुम्हें भेजा है। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि जो लोहा है वो दुनिया में पाए जाने वाला पदार्थ नहीं है, और वो बाहर से दुनिया पर आया है।
इंसानियत की भलाई के लिए और इंसान को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए। और तो दोस्तों, ये जो बात है कि लोहा दुनिया के बाहर से दुनिया पर आया है, ये क्या आपको लगता है कि 7th सेंचुरी के साइंटिस्ट जिनके पास जिस समय साइंस कुछ भी अपनी डेवलपमेंट में नहीं था, उनको ये बात पता हो सकती थी? जब ना टेलीस्कोप थे, ना ही माइक्रोस्कोप थे, ना ही कुछ इन्वेंशन थे ऐसे कि जिससे कि हम पता लगा सकें कि दुनिया के बाहर क्या है। क्या आपको लगता है कि उस समय ये बात किसी को पता हो सकती थी? लेकिन उस समय ये बात कुरान में लिखी हुई है। दोस्तों, तीसरा टॉपिक जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है आसमान, जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब हमें बचाता है दुनिया के बाहर की चीज़ों से। दोस्तों, आसमान हमें बचाता है। जो सूरज की नुकसानदायक जो रेज़ हमें निकलती हैं सूरज से बाहर, उससे आसमान हमें बचाता है। तो वो कैसे बचाता है कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल जिसको हिंदी में कहते हैं, वो हमें हमारे लिए एक कंबल का काम करता है जो दुनिया पे लिपटा हुआ है। वो गैसेस का बना हुआ एक लेयर है जो हमें बचाती है, हमें जो अंतरिक्ष की जो ठंड है उससे हमारी दुनिया को बचाती है। तो जो अंतरिक्ष का जो जो तापमान है वो -270 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर ये तापमान दुनिया पर पहुंच जाए और कोई बचाने वाला कंबल या लेयर ना हो दुनिया के ऊपर, तो दुनिया एकदम से इंस्टेंटली सब कुछ जम जाएगा और कुछ भी ज़िंदा नहीं बचेगा। तो जो हमारा वायुमंडल है वो काम करता है कि हमारा जो गर्मी है उसको बचा के रखता है और एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, जो ज़िंदगी है उसको सरवाइव करने में मदद करने के लिए, जिसको हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। और जो रात और दिन के बीच का जो टेम्परेचर है उसको भी इतना ज़्यादा बदलने नहीं देता कि हमें नुकसान हो। तो दोस्तों, ये कुछ फंक्शन है आसमान के, वायुमंडल के, जो मैंने आपको बताया। और अब मैं आपको कुरान का वो पैराग्राफ बताने वाला हूँ जिसमें आसमान के बारे में कुछ लिखा है, तो सुनिए। हमने आसमान को एक बचाने वाली छत बनाया है तुम्हारे लिए, और फिर भी तुम इशारे हम दे रहे हैं बताने के लिए, तुम उससे दूर जा रहे हो। दोस्तों, ये बात लिखी है कुरान के 21वें चैप्टर के 32वें पैराग्राफ में। तो इसमें कुरान हमें बता रही है कि कैसे ऊपर वाले ने हमें आसमान को बनाया है हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए। तो दोस्तों, और ये बात हमें अभी पता चली है 20वीं शताब्दी में, जब साइंटिस्टों ने रिसर्च करके ये बात पता लगाई है। उससे पहले हमें ये बात पता नहीं थी। तो दोस्तों, अगली बात मैं आपको बताने वाला हूँ पहाड़ों के बारे में। तो कुरान हमें क्या बताती है पहाड़ों के बारे में? तो कुरान के 78th चैप्टर के 6 से 7वें पैराग्राफ में ये लिखा है कि क्या हमने दुनिया को एक आराम करने वाली जगह नहीं बनाया, और पहाड़ को हमने खूंटे या कील नहीं बनाया तुम्हारे लिए, जो उसको एक स्टेबल रखते हैं अर्थ की सरफेस को। तो इस पैराग्राफ में कुरान हमें इंडिकेट करता है कि जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं ज़मीन के अंदर, जैसे कि कोई कील या कोई खूंटा हो। और अब हमें पता चल चुकी है ये बात कि जो पहाड़ होते हैं उनकी एक जड़ भी होती है नीचे ज़मीन के, और जो कि बहुत गहरी होती है। तो इसलिए उसको कील या खूंटा कहना कोई गलत नहीं है। एक बुक है जिसका नाम है अर्थ, और वो लिखी है जियोफिजिसिस्ट फ्रैंक प्रेस ने। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो माउंटेन्स होते हैं वो एक कील की तरह होते हैं या एक खूंटे की तरह होते हैं, जो कि अर्थ के बहुत बहुत अंदर तक जिनकी जड़ें घुसी होती हैं, ताकि वो और मजबूत माउंट रहे। एवरेस्ट जिसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 9 किलोमीटर है ज़मीन के लेवल से, लेकिन जो उसकी जड़ है, जो उसकी रूट है, वो ज़मीन के नीचे 125 किलोमीटर तक गई है। और ये बात के पहाड़ों की जड़ें भी होती हैं, ये तब तक हमें नहीं पता थी जब तक कि टेक्टोनिक प्लेट्स और टेक्टोनिक मूवमेंट्स के बारे में साइंटिस्ट ने पता नहीं लगाया था, आज से 100 साल पहले। तो दोस्तों, 5वीं बात मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में। जो हमारा ब्रह्मांड यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार फैल रहा है, और
उस समय की बात, जबकि साइंस और एस्ट्रोनॉमी शुरुआत भी लगभग हो ही रही थी, तब कुरान में ये लिखा था कि कुरान की 51 चैप्टर के 47वें पैराग्राफ में कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो हमने अपनी क्रिएटिव पावर से बनाया है और हम उसको लगातार फैला रहे हैं और वो लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, ये बात कि जो हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये अभी हमें लगभग 100 साल पहले ही पता चली है, पिछली शताब्दी में, जब स्टीफन हॉकिंग, जिनका नाम आप शायद बहुत से लोग जानते होंगे, उन्होंने अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा है कि जो डिस्कवरी है, जो खोज है इस बात की कि जो ब्रह्मांड फैल रहा है लगातार, वो एक सबसे बड़ी खोज है 20वीं शताब्दी की। लेकिन कुरान ने यही बात टेलीस्कोप के आविष्कार से भी बहुत पहले ही बता दी थी। तो दोस्तों, छठी बात मैं आपको बताने वाला हूँ सूरज के कक्षा के बारे में, मतलब सूरज का जो ऑर्बिट होता है। जैसे दुनिया सूरज की चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ गोलाई में घूमती है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो सूरज के ऑर्बिट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 1512 में निकोलस कोपरनिकस, जो एक खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने ये बात बताई कि जो सूरज है वो मोशनलेस है, मतलब एक ही जगह पर स्थिर रहता है, एक ही जगह पर फिक्स उसकी पोजीशन है यूनिवर्स में, जो कि है हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर, जिसके चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं। दुनिया और शनि, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, वो सब उसके चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन वो एक ही जगह पर फिक्स है। लेकिन आज हमें ये बात पता है कि जो सूरज है वो एक जगह पर फिक्स नहीं है, और वो भी अपने एक ऑर्बिट में घूमता है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि हमारी जो आकाश गंगा है, उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमता है, जैसे कि दुनिया सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो दोस्तों, कुरान इस बारे में क्या कहती है? तो कुरान के 21वें चैप्टर के 33वें पैराग्राफ में लिखा है कि वही एक है ऊपर वाला, जिसने कि दिन और रात बनाए हैं, सूरज और चांद बनाया है, जो कि अपनी एक कक्षा में घूम रहा है, अपने एक ऑर्बिट में घूम रहा है हर कोई। दोस्तों, ऐसे में तो जो कुरान है वो गलत साबित हो जाती आज से कुछ दशक पहले साइंस के हिसाब से, लेकिन आज साइंस ने प्रूफ दिया है कुरान के सही होने का। तो दोस्तों, 7वीं टॉपिक जो मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, वो है समुंदर के बारे में। तो दोस्तों, कुरान में जो बातें समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स यूज़ करती है, जैसे कि कुरान में एग्जाम्पल यूज़ हुआ है समुंदर की गहराई का। जो ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करते, उनकी जो क्या कंडीशन है उसको समझाने के लिए समुंदर का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जिसमें कहा गया है कि अंधकार समुंदर के अंदर का, जो कि लहरों से ढका हुआ है, और उन लहरों के ऊपर भी लहरें हैं, और उन लहरों के ऊपर बादल हैं, और वो इस तरह से है कि अंधेरे की एक लेयर के ऊपर अंधेरी की एक दूसरी लेयर हो। जब ऐसा अंधेरा कि आदमी अगर अपना हाथ भी देखना चाहे तो उसको भी ना देख पाए। तो ऊपर वाले ने जिसको रोशनी नहीं दी है, तो उसकी ऐसी ही हालत है, और उनके पास देखने के लिए कोई साधन नहीं है। तो दोस्तों, ये बात लिखी है कुरान के 24वें चैप्टर के 40वें पैराग्राफ में। दोस्तों, अभी तक हमें लगता था कि जो लहरें हैं समुंदर की, वो समुंदर की सतह तक ही हैं, मतलब उसके ऊपर ही जो वेव्स बनती हैं वो उसकी सरफेस पे ही बनती हैं। लेकिन जो समुंदर की खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं, यानी कि जिनको इंग्लिश में ओशियनोग्राफर्स कहते हैं, उन्होंने पता लगाया है कि समुंदर की जो लहरें हैं उनके नीचे भी लहरें होती हैं जो समुंदर की गहराई में बहती हैं, और ये लहरें हमें ऊपर से दिखाई नहीं दे सकती, हमारे लिए वो इनविजिबल हैं। सही बात है। और सिर्फ एक स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट से ही हम उनका पता लगा सकते हैं। दोस्तों, कुरान बताया कि समुंदर के नीचे ऐसा अंधेरा है जिसके ऊपर लहरें हैं, और उन लहरों के ऊपर लहरें हैं, और उन लहरों के ऊपर बादल हैं। तो दोस्तों, ये इसीलिए ध्यान देने वाली बात इसलिए भी है कि एक तो इसमें उन लहरों का जिक्र किया है जो कि हमें अभी रिसेंटली पता चली है कि समुंदर के अंदर भी लहरें होती हैं, और दूसरी बात, इसने उस अंधेरे के बारे में बात की है जो समुंदर के बहुत अंदर हमें मिलता है। दोस्तों, इंसान अगर समुंदर में गोता लगाना चाहे तो बिना किसी
बिना किसी सामान के, इक्विपमेंट के, वो सिर्फ 70 मीटर तक ही गोता लगा सकता है। और उस गहराई तक समुद्र में लाइट होती है, मतलब तब तक लाइट पेनिट्रेट अंदर तक जाती है 70 मीटर तक, जहाँ तक इंसान गोता लगा सकता है। लेकिन अगर हम 1000 मीटर से नीचे गोता लगाना चाहें तो वहाँ पे हमको एकदम अंधेरा मिलेगा, यानी कि जिसको कह सकते हैं एब्सोल्यूट डार्कनेस, मतलब जिसमें आपको बिना अपनी किसी आर्टिफिशियल लाइट के आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों, आज से 1400 साल पहले ना ही कोई इक्विपमेंट था समुद्र में गोता लगाने के लिए, ऑक्सीजन टैंक, और ना ही तब पनडुब्बियाँ थी जो कि इन समुद्र की गहराई में बहने वाली लहरों के बारे में हमें बता सकें, या फिर समुद्र के अंदर जो अंधेरा होता है उसके बारे में बता सके इंसान को। और तब ये बात कुरान में लिखी हुई है, आज से 1400 साल पहले। तो दोस्तों, 8वीं बात मैं आपको बताने वाला हूँ झूठ बोलने और हमारी चाल, यानी कि हमारे मूवमेंट के बारे में। तो दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बहुत ही क्रूर और जुल्म करने वाला एक लीडर था जिसका नाम था अबू जहल। तो ऊपर वाले ने उसके लिए एक आयत भेजी जो कि इस तरह से है कि अगर वो नहीं रुका तो हम उसे उसके माथे से पकड़ेंगे, उसका झूठ बोलने वाला और गुनाह करने वाला माथा। ये बात लिखी है 96वें चैप्टर के 15 से 16वें पैराग्राफ में। तो ऊपर वाले ने आयत उसको एक वार्निंग भेजने के लिए भेजी थी। तो ऊपर वाले ने इसको झूठा नहीं बोला इस इंसान को, लेकिन ऊपर वाले ने इसके माथे को, यानी कि जो हमारा सिर का आगे वाला हिस्सा होता है, आँखों के ऊपर वाला, उसको झूठा बोला है और उसको झूठ बोलने वाला और गुनाह करने वाला बताया है और उसको रुकने के लिए ऑर्डर दिया है। दोस्तों, इसमें हमें दो खासियतें इस आयत की हमें दिखाई देती हैं कि जो हमारा दिमाग का आगे वाला हिस्सा होता है, यानी कि हमारे जो माथे वाले पार्ट में जो दिमाग होता है, जिसे हम फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, तो वो ही जिम्मेदार होता है हमारे जो वॉलंटरी मूवमेंट, मतलब जो हम अपनी इच्छा से कुछ अपने शरीर को हिलाते हैं। जैसे कि हमें पानी पीना है तो हम उठ के जाते हैं और गिलास उठाते हैं, तो वो जैसे एक होती है इनवॉलंटरी मूवमेंट, जैसे कि हमारा दिल धड़कता है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट, मतलब अपनी इच्छा से जो हम काम करते हैं, वो हमारे दिमाग का आगे वाला हिस्सा वो ही हमें चलाता है उस समय। तो दोस्तों, एक किताब है जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो उसमें हमें खोज के रिज़ल्ट उस किताब से मालूम पड़ते हैं, जो कि बताते हैं कि जो हम प्लानिंग करते हैं किसी चीज़ को करने की, हम कोई प्लान बनाते हैं कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ, या मैं ये करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं उससे ये बोलूँगा या ये झूठ बोलूँगा या ये बहाना बनाऊँगा। वो सारी बातें जो भी होती हैं वो हमारे दिमाग के आगे वाले हिस्से के अंदर, वो सब बातें हम ईजाद करते हैं। और यही वो हिस्सा है जो कि हमें फिर उस काम को करने में मदद करता है, जो हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है, मतलब हमें चलने में मदद करता है। हमारे हाथ पैर हिलते हैं तो उसमें हमारी मदद यही हिस्सा करता है। और साइंटिफिक रिसर्च से ये भी बात पता चली है कि जो हम झूठ बोलते हैं तो उस समय भी हमारा दिमाग का अगला हिस्सा ही हमें झूठ बोलने में मदद करता है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने एक खोज करी थी जिसमें कुछ लोगों से सवाल पूछे गए थे, एक इंटरोगेशन, कंप्यूटराइज्ड इंटरोगेशन के दौरान। तो जब कंप्यूटर ने जो उनके दिमाग पर सेंसर्स लगाए हुए थे, उससे जब पता चला कि जब वो लोग झूठ बोल रहे थे तो जो उनका जो हिस्सा, जो दिमाग का जो सक्रिय हो रहा था उस समय, वो दिमाग का अगला हिस्सा था, मतलब फ्रंटल लोब। तो दोस्तों, कुरान ने इतने पहले यही बात हमें बताने की कोशिश की है कि जो झूठ बोलना और चलने फिरने वाला जो हमें आदेश देता है दिमाग, वो दिमाग का अगला हिस्सा होता है। और जो हमें उसके सबूत मिले हैं वो अभी हमें पिछली शताब्दी, यानी कि 20वीं शताब्दी में ही हमें पता चले हैं। तो दोस्तों, 9th टॉपिक में आपको जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है कि दर्द हमें कैसे फील होता है उसके बारे में। दोस्तों, कई सौ सालों से हमें साइंस से यही पता था कि जो दर्द फील होता है वो हमें दिमाग की वजह से फील होता है, दिमाग पे डिपेंड होता है कि हम दर्द फील करेंगे कि नहीं। लेकिन
उसके बाद हमें रिसेंटली ही ये बात हमें खोज करने से पता चली है कि जो पेन के जो सेंसर होते हैं, हमें पेन की जो इन्फॉर्मेशन है वो दिमाग तक पहुंचाते हैं, वो हमारी स्किन में मौजूद होते हैं। ये बात हमें अभी कुछ साल पहले ही हमें पता चली है, साइंस ने ये साबित किया है। दोस्तों, कुरान में इस बारे में क्या लिखा है? कुरान में लिखा है उसके 14वें चैप्टर के 56वें पैराग्राफ में कि जो लोग मुझे यानी कि ऊपर वाले को नकारते हैं, उसको वो ऊपर वाला दोज़ख में भेजेगा, और वहाँ पे जो उनकी चमड़ी है यानी कि उनकी स्किन, वो आग की वजह से जल जाएगी जब, तो उसके बाद उनको नई स्किन दी जाएगी ताकि वो लगातार उस जलने के दर्द को महसूस कर सकें, और ऊपर वाला सब जानने वाला और हर एक चीज़ पे उसका हुक्म है, हर एक चीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, इससे ये बात कुरान साबित कर देती है कि जो दर्द है, जो पेन है, वो स्किन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। पहले ये बात लोगों को पता नहीं थी, और वो लोग ये मानते थे कि दिमाग की वजह से ही हमें पेन फील होता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि कुरान एक साइंस की बुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे जो मॉडर्न साइंस है उसके साथ एकदम कंसिस्टेंट है, मतलब कि उसके सबूत हमें साइंस के थ्रू भी मिल जाते हैं। और ये बोलना कि ये दोनों चीज़ें, साइंस और कुरान की बातें का मैच होना सिर्फ एक संयोग है, यानी कि कोइंसिडेंस है, तो ये तो बड़ी अजीब बात है और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसका यही है कि ऊपर वाले ने जो नॉलेज है हमारी इंसान के काम आने वाली, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजी थी। और जैसे कि हमारे नेचुरल जो वर्ल्ड है, हमारे आसपास की जो दुनिया है, उसकी हमें नॉलेज कुरान से मिलती है, वैसी ही नॉलेज हमें अपनी आत्मा और अपनी रूह की भी कुरान से हमें मिलती है। कुरान से हमें पता चलता है कि हमारी नीड क्या है, मतलब हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं, हमें इंसान को क्या चाहिए खुश रहने के लिए, और हमारी क्या फीलिंग्स हैं, वो हमें कुरान से पता चलता है। और हमारा क्या मकसद है इस दुनिया में आने का, वो हमें कुरान से पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि अगर हम ऊपर वाले को मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे, उसकी कई बातों को मानेंगे, तो हमें ना सिर्फ इस दुनिया में हमें सुकून मिलेगा दिल से, और जो इस दुनिया के बाद की दुनिया है, यानी कि हेयर आफ्टर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो उसमें हमें जन्नत नसीब होगी, जिसमें ना हम कभी मरेंगे और हमेशा के लिए एक सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। और अगर हम ऊपर वाले को नकारते हैं, यानी कि हम मना करते हैं कि कोई ऊपर वाला नहीं है, तो ये ऐसे थॉट हमें इस दुनिया में तो डिप्रेशन में लेके ही जाएंगे, और हम जब मर जाएंगे उसके बाद जब दुनिया ख़त्म होगी, उससे अगली दुनिया में हमें नर्क या दोज़ख में हमें हमेशा के लिए आग में जलना पड़ेगा, और जिसका दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कुरान के 41 चैप्टर के 53 पैराग्राफ में लिखी बात से। तो इसमें कहा गया है कि हम अपनी निशानियाँ और अपने संकेत, अपने सिग्नल्स तुम्हें भेजेंगे जब तक कि तुम्हें ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि सच्चाई असल में क्या है, और क्या इतना काफ़ी नहीं कि ऊपर वाला हर एक चीज़ को देखने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर करें, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और ओरिजिनल वीडियोस जिन्होंने बनाई है, मैं उनको थैंक करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी नॉलेज शेयर करने की कोशिश की है रिसर्च करके हम लोगों के साथ। भाई, ये वीडियो थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो थी यार। 9 फैक्ट्स ऑफ कुरान। कुछ चीज़ें थी जो कि नॉर्मली हो रही थी दुनिया में, नॉर्मली इन द सेंस के अपने आप ही हो रही थी, कि जैसे कि समुद्र के नीचे की गहराई नापना, ये सब वो इन भाई का कहना है वीडियो के माध्यम से। ये सब चीज़ें कुरान में पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन लोग मानते नहीं थे, क्योंकि उस टाइम इतना सब साइंस ने इतनी ज़्यादा, टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा वो नहीं करी थी, क्या बोलते हैं उसको, तरक्की नहीं की थी उसने, कि वो पता कर सके कि अपनी पनडुब्बियाँ बेच के वहाँ की गहराई नाप सके।
सूरज की जो रोशनी है वो आसमान के जो बीच की हमारी एक तरीके से चादर है, ऊपर की गर्मी, ऊपर की ठंडक हम लोगों तक आए तो, लेकिन जो नॉर्मल तरीके से आती है, लोग उनकी बॉडी, मनुष्य की जो बॉडी है वो उतना तक उसको सहन कर सके, सिर्फ उतनी ही आए। तो ये सब था इस वीडियो के अंदर। काफ़ी ज़्यादा मतलब सीखने लायक चीज़ थी इसके अंदर। सबका अलग अलग धर्म का रहता है, किसी में कुछ कहा जाता है, किसी में कुछ कहा जाता है। ये सब हमारे आपके मानने के ऊपर है, कितना आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। वीडियो पसंद आई तो शेयर करें दोस्तों के साथ गाइस, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और साथ ही आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें रिएक्शन बाबा को। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी और अच्छी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू गाइस।